वेलकम फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रिक्स लर्निंग चैनल। ट्रिक्स लर्निंग चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को सीखते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑटोकैड में पार्ट 9, जिसमें आज हम सीखेंगे कमांड्स। कमांड्स में हम सीखेंगे आज ऑर्थो मोड, रोटेट कमांड, फ्लिट कमांड, चैम्फर कमांड, कंस्ट्रक्शन लाइन और एरो। इन सब चीजों के बारे में आज हम डीपली जानेंगे और इन चीजों को सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं हम, जो कि हमारे पास कमांड है ऑर्थो मोड। एक ऑर्थो मोड होता है जिससे क्या होता है कि हम जब ऑर्थो मोड स्टार्ट कर देते हैं तो ऑर्थो मोड से हमारा जब हम ऑर्थो मोड स्टार्ट करते हैं तो जो कोई भी लाइन खींचते हैं वो लाइन हमारी बिल्कुल एक्यूरेट सीधी खींचती है, किसी भी एंगल पे वो तिरछी नहीं होती है। तो इसीलिए हम ऑर्थो कमांड का यूज करते हैं। जब हमें लाइन किसी भी एंगल पे चाहिए होती है तब हम ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हैं, और जब हमें सीधी लाइन चाहिए होती है तब हम ऑर्थो मोड स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए हम ऑर्थो टाइप करें और एंटर मार दें तब भी हमारी ऑर्थो कमांड में हम चले जाते हैं, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की होती है F8 टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। तो F8 से एंटर करने की जरूरत नहीं है, F8 कमांड हम दबाएंगे तो ऑर्थो मोड स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो ऑर्थो मोड हट जाएगा। चलिए इसको हम स्क्रीन पे देखते हैं कि किस लिए और कैसे यूज करते हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम ऑर्थो मोड को जैसे कि सीखते हैं, मैंने जैसे कि बताया आपको शॉर्टकट मेथड से। तो मैं क्लिक करता हूँ अगर F8, जैसे कि मैं यहाँ पर F8 मैंने प्रेस किया और मेरा ऑर्थो मोड ये सिंबल दिख रहा है, ऑर्थो मोड स्टार्ट हो चुका है। फिर मैं F8 प्रेस करता हूँ, यहाँ से ये ब्लू कलर हट गया, तो यानी कि ऑर्थो मोड फिर से हमारा डिसेबल हो गया। F8 ये डिसेबल हो रहा है। या फिर हम डायरेक्टली इसको अगर माउस से क्लिक करते हैं तब भी हमारा ये एनेबल और डिसेबल हो जाएगा। अब देखते हैं होता क्या है इससे। जैसे कि मैं L कमांड स्टार्ट करता हूँ, लाइन कमांड, और यहाँ से मैं अगर बनाऊंगा तो मेरी ये लाइन जो सीधी ड्रॉ हो रही है वो सीधी नहीं होगी। जैसे कि मैं ऑर्थो मोड हटा देता हूँ तो अब मेरी ये लाइनें किसी भी एंगल पे ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन जब मैं ऑर्थो मोड लगा देता हूँ तो सिर्फ मेरी या तो ये 0 डिग्री एंगल पे, या फिर 90 डिग्री एंगल पे, या फिर 180 डिग्री एंगल पे, या फिर 360 डिग्री एंगल पे ही ये मेरी ड्रॉ होती है लाइन। सिर्फ 4 डायरेक्शन में ही ड्रॉ होगी लाइन। तो इसीलिए हम ऑर्थो मोड का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरीके से, इस पे जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑर्थो मोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो कमांड में आज हम देख लेते हैं। आज जो हम कमांड सीखने जा रहे हैं वो है हमारी कमांड जिसका नाम है रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम किसी भी बेस पॉइंट से हम उसे रोटेट करते हैं। किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, 90, 45, 2 एंगल, 3 एंगल, और उसे भाई मैनुअली भी हम रोटेट कर सकते हैं और एंगल देके भी रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड में हम टाइप अगर कर देते हैं रोटेट, और रोटेट के बाद उसको एंटर कर देते हैं तो हमारी रोटेट कमांड स्टार्ट हो जाती है। या फिर इसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास RO दबाते हैं और एंटर करते हैं तो हम रोटेट कमांड में चले जाते हैं। तो चलिए आज ये सीखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑटोकैड की कि किस तरीके से हम रोटेट कमांड का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चलिए, जैसे कि हम यहाँ पर हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ऑटोकैड की स्क्रीन पे आने के बाद हम टाइप करते हैं, यहाँ से मैं लाइन से करके दिखाता हूँ पहले। तो L टाइप करते हैं, लाइन के बाद मैं एक लाइन बनाता हूँ। सपोज इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को मुझे रोटेट करना है, तो जैसे कि मैंने लिखा था कि रोटेट कमांड में रोटेट टाइप करता हूँ मैं ROTATE, तो रोटेट आ गई, एंटर करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मुझे रोटेट करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। उसके बाद पूछा है रोटेट स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिस बेस पॉइंट से मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ वो बेस पॉइंट में क्लिक करूँ। तो मैंने जैसे कि यहाँ से मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो ये मैंने बेस पॉइंट इसका कर दिया। अब उसके बाद मैं देखता हूँ तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये रोटेट होना तो स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये सिर्फ 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर 90, 180, मतलब 90 के हिसाब से ही रोटेट हो रहा है। तो इस टाइम पे हमारा जो ऑर्थो मोड है वो यहाँ पर स्टार्ट है। तो हम ऑर्थो मोड स्टार्ट है, इसी वजह से ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो अगर हमें ऑर्थो मोड यहाँ से हटा देंगे, अब ये हर पॉइंट पे रोटेट होगा। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंगल पे मैं रोटेट इसे कर सकता हूँ। ये 2 मेथड हो गए रोटेट होने के। या तो किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हैं हम, या फिर 90 करके भी रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है तब उसके लिए यूज करते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारे पास सीधे एंगल। अब अगर मैं यहाँ पर ऑर्थो मोड भी खत्म कर दूं और यहाँ पर सीधे मैं एंगल टाइप कर दूं, अगर मैंने 45 डिग्री एंगल टाइप किया और एंटर किया तो मेरी ये 45 लाइन जो है वो इस बेस पॉइंट से 45 डिग्री रोटेट हो चुकी है। इसी तरीके से हम करते हैं। जैसे कि अब मैं दोबारा इसको देखता हूँ, जैसे कि मैं फिर से RO एंटर शॉर्टकट के से टाइप करता हूँ, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट करता हूँ,
यहाँ पर बेस पॉइंट इसको मानता हूँ, उसके बाद करता हूँ ये फिर रोटेट हो रही है यहाँ से लाइन। अब यहाँ पर फिर मैं एंगल लिखता हूँ जैसे कि 135 और एंटर करता हूँ तो 135 पे मेरी लाइन रोटेट हो चुकी है। इस तरीके से हम रोटेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है, जैसे इसको भी ऐसे ही करेंगे। RO रोटेट कमांड के लिए RO टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट जो ऑब्जेक्ट करते हैं फिर एंटर। बेस पॉइंट पूछता है इस बेस पॉइंट से या यहाँ से या सेंटर से कहाँ से रोटेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ से रोटेट करना चाहता हूँ तो ये मेरा रोटेट होता रहेगा ऐसे। और अगर मैं ऑर्थो मोड हटा दूंगा तो ये मेरा किसी भी डायरेक्शन में रोटेट होगा। और इसी तरीके से हम रोटेट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रोटेट कमांड के बारे में। आइए इसको प्रैक्टिकल में हम सीखते रहेंगे बाकी, लेकिन नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड जिसकी मैं बात करता हूँ वो कमांड है हमारी फ्लिट कमांड। फ्लिट कमांड बहुत ही यूजफुल कमांड होती है ऑटोकैड के अंदर। कभी भी हमें भी जब हमारे पास हम कोई रेक्टेंगल या कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक एजेस बनती है। उस एजेस को अगर हमें राउंड शेप में करना होता है, उन शार्प एजेस को अगर हमें राउंड शेप में करना होता है तो हम फ्लिट कमांड का यूज करते हैं। जैसे कि फ्लिट कमांड में टाइप करते हैं अगर फ्लिट और एंटर करते हैं तब हमारी फ्लिट कमांड स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से हम इसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है F और एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी फ्लिट कमांड स्टार्ट हो जाती है। चलिए कंप्यूटर पे इसे समझते हैं कि एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। जैसे कि अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। फ्लिट कमांड का यूज करने के लिए मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल टाइप करता हूँ और जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया है तो जो इसकी एजेस हैं बहुत ज्यादा शार्प हैं। अब अगर इस एजेस को मुझे राउंड बनाना है तो उसके लिए मैं फ्लिट कमांड का इस्तेमाल करूंगा। तो फ्लिट कमांड का इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि मैं F टाइप करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि फ्लिट कमांड एक्चुअल में होती कैसे है और कहाँ यूज होती है। तो मैं सीधे रेडियस पे क्लिक करता हूँ और मैंने अगर इसकी जैसे 50 रेडियस कर दी और एंटर किया। अब अगर मैं यहाँ कह रहा है फ्लिट कह रहा है सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि मेरा ये है, सिलेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये है मेरे पास। अब मेरे पास जो फ्लिट है मेरा लग चुका है, लेकिन ये बहुत छोटा फ्लिट लगा है तो दूसरा फ्लिट लगाते हैं एक और 500 का। जैसे कि F एंटर रेडियस और 500 एंटर। तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। तो मेरा जो यहाँ पर ये फ्लिट लग चुका है। अब फ्लिट तो लग गया ये राउंड, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा लाइंस हमारे पास बच रही हैं। तो इसे अब हमें या तो लाइन को ट्रिम करना पड़ेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लाइन हमें पास रहे नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम फ्लिट कमांड में आते हैं, F एंटर करते हैं और फ्लिट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ ट्रिम लिखा है तो ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है या तो ट्रिम करना है या नो ट्रिम। तो अभी नो ट्रिम पे लगा हुआ है तो मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। अब अगर मैं जब भी ऑब्जेक्ट अपना बनाऊंगा, जैसे कि मैं रेडियस यहाँ पर देता हूँ 500 और अब मैं करता हूँ फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो मेरा ये अपने आप ही ट्रिम हो गया और ये लाइन जो है मेरी जो एजेस थी वो राउंड हो चुकी है। तो मैं इस पे जिस रेडियस में भी इसको राउंड करूंगा वो रेडियस से राउंड हो जाएगी। तो ये हम कॉर्नर पे यूज करते हैं, जहां पर भी कॉर्नर आते हैं उसको अगर हमें फ्लिट करना होता है, घुमाना होता है, तो हम फ्लिट कमांड का यूज करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं कि एक्चुअली फ्लिट कमांड का हम यूज कैसे करते हैं। मैं डिलीट करता हूँ एक बार, फिर से दूसरा रेक्टेंगल एक बनाता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब फ्लिट कमांड का F करता हूँ एंटर और फ्लिट। तो सबसे पहले तो ये अंडो, फिर पूछता रेडियस। तो रेडियस हमें जिस रेडियस का फ्लिट बनाना होता है उस पे करते हैं। तो रेडियस में जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद ये पूछेगा कि किस रेडियस का आपका बनाना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 50 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि फ्लिट सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये यहाँ से हमारे पास फ्लिट हो चुका है। इसी तरीके से कंट्रोल Z करते हैं और फिर से फ्लिट कमांड में जाता हूँ F एंटर। अब अगर मुझे इसकी चारों कॉर्नर फ्लिट करना है एक ही बार में, तो मैं मल्टीपल पे जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा यहाँ पर मल्टीपल। उसके बाद मैं सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट और ये यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा। फिर इसी तरीके से मुझे कमांड दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक ही कमांड में एक ही बार में ये चारों मेरे पास हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल कमांड का यूज करते हैं तो मल्टीपल हो जाता है। ट्रिम कमांड मैंने आपको बता दिया कि ट्रिम अगर हमें करना हो और लाइन को ट्रिम नहीं करना हो तब हम ट्रिम कमांड का यूज करते हैं। रेडियस में करते हैं। पॉलीलाइन का यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी पॉलीलाइन होती है। जैसे कि ये पूछेगा फ्लिट द सिलेक्ट 2D पॉलीलाइन, तो 2D अगर कोई पॉलीलाइन होगी तब उसकी रेडियस देके हम उसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी करके बताता हूँ आपको। यहाँ से मैंने कोई पॉलीलाइन लेता हूँ, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर ये पॉलीलाइन मेरी ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ फ्लिट कमांड, तो फ्लिट एंटर और यहाँ पर पॉलीलाइन सेलेक्ट करता हूँ और रेडियस इसको देता हूँ 10
और एंटर करता हूँ तो ये मेरी पॉलीलाइन जहाँ पॉलीलाइन होगी वहाँ पर रेडियस ऑटोमेटेड लग जाएगी, फ्लिट वहीं पर फ्लिट लग जाएगा। तो मेरी ये पॉलीलाइन में फ्लिट लग चुका है। तो इस तरीके से हमने फ्लिट को देखा। इसकी एक्सरसाइज में आगे वाले आपको आगे वीडियो मेरी एक्सरसाइज की वीडियो आएंगी, उसमें मैं सारी एक्सरसाइज करा के बताऊंगा कि फ्लिट कमांड कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो किस तरीके के कॉर्नर्स में हम फ्लिट कमांड का यूज करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। अभी हमने जैसे कि फ्लिट कमांड को सीखा। फ्लिट कमांड के बाद हमारी नेक्स्ट कमांड जो आ जाती है वो आ जाती है चैम्फर। चैम्फर हम कैसे लगाते हैं? एक्चुअल में फ्लिट की तरह ही एक चैम्फर होता है। हमारी जो एज बनती है, अगर उस एज को हमें एक चैम्फर, अगर हमें उसे डंडे में एक तब्दील करना है, एक टेंजेंट लाइन उस कॉर्नर पे ड्रॉ करनी है, तब हम उसे चैम्फर बोलते हैं। वो चैम्फर को हम यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, कमांड होती है हमारे CHAMFER चैम्फर। जैसे कि हम करते हैं, फिर एंटर करते हैं तो चैम्फर स्टार्ट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है CHA और एंटर कमांड का यूज करते हैं तो हमारा चैम्फर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए चैम्फर को सीखते हैं। चैम्फर हम कैसे लगाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम ऑटोकैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। चलिए इसको चैम्फर को देखते हैं कि चैम्फर हम कैसे लगाते हैं। चैम्फर लगाने के लिए हम सीधे रेक्टेंगल टाइप करते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं CHA चैम्फर। चैम्फर के लिए एंटर टाइप करते हैं चैम्फर। अब ये पूछता है वही सेम जो फ्लिट में पूछता था, ऑन्डो पॉलीलाइन है। अगर डिस्टेंस के साथ टाइप करनी है, सबसे पहले डिस्टेंस से सीखते हैं। तो डिस्टेंस में टाइप करता हूँ यहाँ पर। तो पूछ रहा है चैम्फर की फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे मान लिया मैं करता हूँ यहाँ पर 100 और एंटर। फिर सेकंड पूछ रहा है सेकंड डिस्टेंस कितनी होगी, 100 एंटर। उसके बाद पूछता है कि फर्स्ट लाइन जहाँ चैम्फर लगाना चाहते हो और सेकंड लाइन। जैसे मैंने यहाँ पर चैम्फर लगाया और ये ट्रिम हो गया। इसी तरीके से हम करते हैं चैम्फर का इस्तेमाल। वहां पर फ्लिट राउंड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है जिसको हम चैम्फर बोलते हैं। इसी तरीके से ये कॉर्नर पे ही लगाया जाता है। तो दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर CHA चैम्फर एंटर। फिर दूसरा एंगल पे पूछता है तो हम फर्स्ट लेंथ पूछता है, लेंथ कितनी लेंथ पे मानना, जैसे कि फिर हमें 100 पे लेना है तो 100। सेकंड लेंथ स्पेसिफिक एंगल, अब दोनों की 100 लाइन ले लेगा वो और एंगल देगा। जैसे कि एंगल मैं यहाँ पर लेता हूँ 45 और एंटर कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जहाँ चैम्फर लगाना, तो ये हमारा सेम लाइन पे यानी 100 की लाइन पे एक 45 डिग्री का चैम्फर लग चुका है। इसी तरीके से हम चैम्फर का इस्तेमाल करते हैं CHA चैम्फर। इस तरीके से वो ट्रिम हो गया। ये मेथड में आ जाता है कि किस मेथड से करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर डिस्टेंस से करना है या एंगल से करना है, ये दो दिखा रहा है। तो ट्रिम हमें डिस्टेंस से करना है या एंगल से, वो अलग पोर्शन आ जाता है। उसके बाद मल्टीपल में जैसे मैंने फ्लिट में बताया था वैसे ही मल्टीपल में कि अगर हमें चारों एक साथ फ्लिट करना है, चारों कॉर्नर या 8 कॉर्नर या 10 कॉर्नर, तो हम एक साथ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मल्टीपल का यूज करते हैं। तो हमारा चैम्फर भी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर चैम्फर के बारे में सीख लिया, चैम्फर कैसे लगाते हैं। इसको प्रैक्टिकल में अपनी आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा, तो मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए। और ये पूरी सीरीज ऑटोकैड की सीख देखिए। इसमें सारा मैंने टोटल ऑटोकैड में जितना मैं चाहता था कि किसी को एक पर्टिकुलर कोर्स की तरह एक कंप्लीट कोर्स बनाया है। इस कंप्लीट कोर्स को प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको सबसे ज्यादा समझाने की कोशिश ये करता हूँ कि इतना समझा दूँ कि आपको फिर किसी कंप्यूटर कोर्स में या फिर ऑटोकैड ज्वाइन करने की जरूरत भी ना पड़े और इसी मेरे पूरी वीडियो के चैनल से, पूरी सीरीज से ही आप सब कुछ सीख जाएं। नेक्स्ट कमांड आ जाती है हमारे पास, हम जिसकी बात कर लेते हैं वो है हमारे पास कमांड एरे। एरे कमांड एक्चुअल में क्या होती है कि हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उस ऑब्जेक्ट के हमें काफी सारे और ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं सेम डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, तब हम एरे कमांड का यूज करते हैं। तो एरे कमांड के यूज करने के लिए हम टाइप करते हैं कमांड विंडो में एरे और एंटर कर देते हैं। तो एरो कमांड में हम एरे कमांड में पहुंच जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है AR और एंटर। AR एंटर जैसे ही करते हैं हम, तो हम एरे कमांड में पहुंच जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब चलिए देखते हैं इसको एरे कमांड को। तो एरे कमांड के लिए मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाता हूँ आपके लिए। जैसे कि मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया। अब इसके बाद मुझे इस रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल सपोज मैंने बनाया इस तरीके से। मेरे पास 2 रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को मैं एरे करना चाहता हूँ, तो टाइप करता हूँ AR एंटर। तो AR एंटर किया और मैंने एरे कमांड मेरी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया। उसके बाद अब ये 3 चीजें पूछ रहा है, रेक्टेंगल, पाथ या पोलर। यहाँ पर भी पूछेगा रेक्टेंगल, पाथ या पोलर। तो हमें या रेक्टेंगल फॉर्म में बनाना है या कोई पाथ है उसकी फॉर्म में बनाना है या फिर पोलर। तो कैसे करते हैं आइए सीखते हैं।
तो सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल जैसे मैं टाइप करता हूँ तो ये मेरा अपने आप ऑटोमेटेड बन गया। तो ये बाई डिफॉल्ट बना है। तो इसमें जैसे कि ये यहाँ सारी इसकी इंफॉर्मेशन है इस एरे की। तो टोटल एरे में मान लिया 4 कॉलम है, लेकिन मैं 6 कॉलम करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर यहाँ पर 6 बना दूंगा। तो जो मेरे जो कॉलम होंगे वो 6 यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं। इसी तरीके से रोज में 3 है, मैं 5 दिखाता हूँ और एंटर करता हूँ तो मेरे पास 5 रो बन जाएंगी। तो मेरी जो भी है ये 5 रो बन चुकी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लेवल का मतलब होता है कितनी लेयर बनेंगी इसकी। तो लेयर इसमें 1 है तो 1 ही दिखाता हूँ क्योंकि वो 3D में काम करेगी। फिर बिटवीन द लेंथ, इन दोनों के बीच में लेंथ कितनी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं इसको लेंथ को कम कर दूंगा तो कम हो जाएगी। जैसे कि मैं 400 करता हूँ तो ये मेरे पास इनकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, बिटवीन डिस्टेंस जो है वो कम हो गई। तो ये बिल्कुल बराबर बन चुके हैं। तो इसी तरीके से हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको किसी भी पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। किसी भी पॉइंट को लिया और इसको हम कितना भी एरे बढ़ा सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना कर दिया, इसको मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ कितना भी। इसी तरीके से इसको भी इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूर डिस्टेंस इसकी कितनी दूर बनाना है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस जो ऊपर फंक्शनिंग हो रही थी वो यहाँ पर मैनुअली भी वो फंक्शनिंग हो जाएगी। तो इसमें बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। यहाँ पर अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ाना है तो यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो एरो को रेक्टेंगल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीख लिया है। सेकंड मेथड देखते हैं हम इसी का। तो सेकंड मेथड में हमारा क्या आ जाता है, सेकंड मेथड सीखते हैं हम। सेकंड मेथड देखते हैं हम। एरे का सेकंड मेथड है जो कि ये पाथ के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो मैं जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, पॉलीलाइन। तो मेरे पास ये पॉलीलाइन है जिस तरीके से। तो कन्वर्ट टू ये इस तरीके से करते हैं, इसको कन्वर्ट टू कर। तो मेरे पास एक स्प्लाइन लाइन थी, मैंने यहाँ पर ड्रॉ इसे कर ली। अब मुझे क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। जैसे कि मुझे यहाँ से ऐसे यहाँ से एक सर्कल बनाना है। तो मैंने एक सर्कल बनाया। अब इस पे एरे हम पाथ एरे लगाते हैं। तो पाथ एरे लगाने के लिए जैसे कि मैं टाइप करता हूँ AR एरे एंटर और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ और पाथ करता हूँ। अब पाथ को मैं ऑब्जेक्ट ये। तो अब मैंने यहाँ पर जो हमारा जो एरे था वो इस पूरी पाथ पे लग चुका है। अब ज़्यादा है इसलिए इसका गैप ऐसा आ रहा है। तो इसको मैं करता हूँ जैसे कि 6 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो हमारा जो 6 बनेंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो अभी जैसे कि अभी ये कमांड में अभी ले नहीं रहा है, ले लिया इसने यहाँ से। तो इस तरीके से हमने इसको 6 बना लिए और इस तरीके से आगे तक ले गए तो हमारे ये बढ़ते गए। तो इस तरीके से एरो का काम ही यही होता है। उसके बाद जो हमारी ये दूसरा काम होता है वो होता है एक डिस्टेंस मेंटेन करने का। जैसे कि मुझे अगर पूरे इस पे चलाना है तो इस तरीके से डिस्टेंस का काम है कि ऊपर नीचे कितना गैप करना है। यहाँ पर गैप के अकॉर्डिंग यहाँ हम इसे कर देते हैं। तो इसी तरीके से देखा एरे को। सेकंड एरे हमने पाथ के अकॉर्डिंग देख लिया। अब जो हमारा लास्ट एरे रह गया पोलर वाला, तो पोलर एरे एक बार देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा पोलर एरे। तो पोलर एरे किस तरीके से काम होता है, जैसे कि मैं एक सर्कल बनाता हूँ कोई, ये मैंने सर्कल बनाया, इसके बीच में एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ दोबारा से। सपोज ये कोई सर्कल है। अब इसमें एरे लगाना है तो AR एरे एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और एंटर। अब ये मैं पोलर कर देता हूँ यहाँ पर। पोलर मैंने कर दिया। लेकिन जैसे ही हम पोलर करते हैं तो ये पूछता है कि स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ द एरे। सेंटर जिसमें एरे लगाना है हमें, जिसमें वहाँ का सेंटर पॉइंट बताइए। तो जैसे कि इसका सेंटर पॉइंट ये है तो मैंने यहाँ पर कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा एरे हमारा बन गया। तो जो इसमें एक बेस पॉइंट पूछता है उसके अकॉर्डिंग हम बन गया। फिर भी इसमें सेम वही करेंगे। ये हमारे आइटम है, इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे 6 हैं तो इसको 8 भी कर सकते हैं हम। 8 करके 8 हो गया। तो रोज कितनी है, कितनी बनाना, लेवल्स क्या है इसके, बिटवीन गैप कितना है। नेक्स्ट हमारी कमांड है, जो कमांड है वो है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होती है और ये क्यों यूज़ की जाती है ये तो मैं कंप्यूटर पे स्क्रीन पे बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि जब भी हमारे पास किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए कोई भी हमारे पास एक्सेस नहीं होती, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, तब हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली एक लाइन होती है जो इनफाइनाइट लाइन होती है
और वो बहुत दूर तक चली जाती है, उसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है, लेकिन वो हम कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं, किसी भी एंगल पे बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हमारे पास टाइप करना होता है एक्स लाइन, तब हमारे पास लाइन स्टार्ट हो जाती है, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास XL और एंटर। तो XL के साथ हम एंटर मारते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं X और लाइन, X लाइन करेंगे तब भी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर हम करते हैं इसे सीधे XL, तब भी हमारे पास कमांड स्टार्ट हो जाएगी। अब ये इसमें कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जैसे कि हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर एंगल पे किसी, या बाइसेट या फिर ऑफसेट किसी के बनाने हैं। तो जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो ये ऑटोमेटिक एक इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, इसे मैं कहीं पर भी रख दूंगा और फिर उसके बाद हम इस पे काम करते हैं। तो मेरे पास जैसे बन गई। अब दूसरी में फिर से एक्सेल कमांड में जाता हूँ और एंटर करता हूँ। मैं दूसरा वर्टिकल, तो वर्टिकल में ये वर्टिकल आ जाएगी। तो हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं थे, लेकिन हमने एक लाइन बना दी, इस लाइन के रेफरेंस से हम अपना काम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक जैसे पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमें ऑफसेट लेने में या फिर आगे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो मैं इसको आगे चल के बताता रहूँगा। तो इसी तरीके से जैसे एक्सेल में तीसरी लाइन हो जाती है हमारी एक्सेल, फिर आ जाती है हमारी एंगल। तो किस एंगल पे बनाना है, जैसे मुझे 135 पे एक एंगल पे एक लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है उसको, तो ये मेरे पास 130 पे ड्रॉ हो चुकी है। तो ये एक इनफाइनाइट लाइन होती है और हम एक रेफरेंस, एक एक्सिस या रेफरेंस लाइन बनाने के लिए हम काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एक्सेल लाइन का, जो कि हम आपको ज़रूर कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता ही पड़ता है। तो हमारे पास ये हमने कंस्ट्रक्शन लाइंस में हमने 3 तरीके की लाइन देख ली, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड किसी ना किसी एंगल पे, और एंटर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्सेल और बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट लाइन क्या होती है, वर्टेक्स कोई भी पॉइंट देंगे हम उसको, वर्टेक्स पॉइंट पे जैसे कि बन जाएगी। तो जैसे कि ये किसी भी वर्टेक्स पॉइंट पे हमारी एक लाइन बन चुकी है। स्पेसिफाई द एंड पॉइंट, अब जैसे मैंने एक पॉइंट दिया था और एंड पॉइंट में कहीं पर भी दे देता हूँ, तो इस तरीके से ये हमारी लाइन बन रही है। तो बाइसेक्ट लाइन इसी तरीके से होती है। तो आज के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में इतना ही, बाकी बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है इसमें, और मैं अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमांड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी डालता रहूँगा बीच में, और इसको बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथ ये सब सीख के। और ऑटोकैड की मैं पूरी सीरीज़ आपको यहाँ पर कराऊँगा कम से कम टाइम में। थैंक यू वेरी मच।